आप उसका ध्यान कीजिए, बाकी वो सब संभाल लेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुक्षर। एक किस्सा सुनाता हूं, वृंदावन का किस्सा। एक व्यक्ति था, ठाकुर जी का अनन्य भक्त, बांके बिहारी के मंदिर में नियमित रूप से आता जाता था। ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता था, बहुत प्यार करता था ठाकुर जी को। कभी कभी मंदिर में सेवा में भी साथ दे देता था। मंदिर में बहुत सारे काम होते थे, गोस्वामी जी कभी भी बोल देते थे ये कर दो ये कर दो, और वो मौका तलाश करता था कि कब ऐसा मौका आए कि गोस्वामी जी बोले कि मैं ये सेवा कर दूं। मुझे बस मेरे ठाकुर की सेवा करनी है, मुझे मेरे ठाकुर के काम करना। लगा रहता था, सुबह शाम दिन रात एक ही नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण का अनन्य भक्त, बांके बिहारी का अनन्य भक्त। मेरा ठाकुर ऐसा, मेरा ठाकुर ऐसा, उसकी बातों में ये बात थी। हर जगह जहां भी जाता, मेरा ठाकुर ऐसा, मेरा ठाकुर ऐसा। एक दिन हुआ यूं कि उसकी बेटी की शादी थी, और जिस दिन बेटी की शादी थी उसी दिन मंदिर में भंडारा था, और गोस्वामी जी ने बोला कि भैया इस दिन भंडारा है तो सेवा तुम्हें करनी है, तुम आ जाना। अब इसने सोचा कि मंदिर में भंडारा है और बेटी की शादी, और भंडारे की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। गोस्वामी जी ने मुझे कहा है, मेरे ठाकुर का आदेश है, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो भंडारे के लिए आना पड़ेगा। पर यह बात अपनी बीवी को कैसे समझाऊं, घर वालों को कैसे समझाऊं कि बेटी की शादी के दिन पिता ही गायब है। तो इसने जाकर के अपनी बीवी को बोला कि देखो, मंदिर में भंडारा है जिस दिन गुड़िया की शादी है, तो मुझे भंडारे में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, ठाकुर जी का बुलावा है, और मंदिर में जाने से मैं मना कर ही नहीं सकता। तो बीवी बोली कि तुम्हारी बेटी की शादी है, पगला गए हो क्या? बेटी की शादी रोज रोज होती है क्या? ठाकुर जी का मंदिर तो यही है, बांके बिहारी तो यही रहते हैं, इस भंडारे में नहीं तो अगले में चले जाना। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो बीवी ने कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाओगे, लड़के वाले आएंगे क्या सोचेंगे, यही काम करना। अब इसने कहा कि ठीक है। इसने हाँ भर दी कि ठीक है, बेटी की शादी में रहूंगा। इसने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी माफी चाहूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब बेटी की शादी का दिन आया, सारी रात ये सो नहीं पाया क्योंकि अगले दिन भंडारा था। पता नहीं इसके मन में क्या आई, सुबह सुबह उठ करके ये ठाकुर जी के मंदिर चला गया, बांके बिहारी के मंदिर चला गया, और जाकर के भंडारे में सेवा करने लगा। दिन बीता, इसको लगा कि घर से कोई पूछने आया नहीं है, इसका मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। इसने पूरी सेवा की। शाम को ये घर गया, जब घर पहुंचा, अंदर गया, बेटी की विदाई हो चुकी थी। तो बीवी बोली कि आज आपने बहुत काम किया, मैं चाय लेके आ। ये हैरान हो गया, गुस्सा भी नहीं हुई। घर में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि सब झगड़े मुझसे कि कहां थे सारा दिन। तो इसने कहा कि ठीक है, इनको समझ में आ गई होगी कि मैं वहां गया हूं, तो बात को छेड़ना ही क्यों, क्योंकि बात को छेड़ूंगा तो झगड़ा होगा, तो इससे बेहतर की बात को छेड़ू ही ना। और ये चुपचाप रहा, इसने आराम से चाय पी। 5-7 दिन के बाद शादी की एल्बम आई। जब एल्बम आई और वो देखने लगे सारे फोटो, तो ये देख के हैरान हो गए, क्योंकि जहां पिता होना चाहिए वहां ये हर जगह मौजूद था। बेटी की विदाई में, घर के सारे काम में, लड़के के पिता के साथ, हर जगह ये था, जबकि ये यहां नहीं था। इसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भाग करके बांके बिहारी के मंदिर गया, ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद किया, गोस्वामी जी को सारा किस्सा बताया कि ये हुआ। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ठाकुर अपने आप वहां पहुंच गए थे और ये यहां ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। ठाकुर ने बेटी की शादी की, ठाकुर ने विदाई करवाई। ठाकुर अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन तब जब आपका विश्वास मजबूत होता है, तब जब आप बेहद प्रेम करते हैं। हम लोग बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं उससे, लेकिन प्यार कितना करते हैं, कितना समर्पण है हमारा। जिस दिन आपका समर्पण अर्जुन जैसा हो जाएगा, जिस दिन आप वैसा मान लोगे कि जो कर रहा है ठाकुर ही कर रहा है और मेरा रथ ठाकुर ही चला रहा है, मुझे उसी दिशा में जाना है जिस दिशा में ठाकुर ले जा रहा है, चाहे वो दुख हो या चाहे वो सुख हो। जिस दिन आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा दोस्तों, उस दिन यकीन मानना, आपको जीवन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की। जब ठाकुर आपको मिल जाएंगे तो दुनिया की सारी चीजें बहुत तुच्छ हो जाएंगी। तो ठाकुर को पाने के लिए उस पर विश्वास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। उसका प्रेम जब आपके प्रति अगाढ़ हो जाएगा, उसकी प्रेम की वर्षा जब आप पर होने लगेगी, आप यकीन मानना, आपको जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीजें तो वो संभाल लेगा।
तो आप ठाकुर का ध्यान कीजिए, आपका ध्यान वो कर ही रहा है। हरे कृष्ण।